बच्चों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी की कविता नंबर 4, जिसका नाम है किताबें। ये देखिए, आपके सामने हमारी कविता का पहला खंड आ चुका है। यह है हमारी कविता का दूसरा खंड। आज की कविता काफी बड़ी थी, तो मैंने इसे पहले खंड और दूसरे खंड में विभाजित कर दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक ध्यान से देखा होगा तो आज की हमारी कविता 2 पन्नों की है, तो वो दोनों ही पन्ने मैंने अलग अलग खंडों में डिवाइड करके यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके सामने बेटा एक चित्र आया है। ये चित्र है हमारे आज के कवि की, जिनका नाम है गुलजार। इन्हें मैंने सर्कल भी कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए। ये काफी सारे गीत और कविताएं लिखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। ये देखिए, अब आपकी कविता एक एक करके आपके सामने आनी शुरू हो चुकी है। अब मैं कविता पढ़ना शुरू कर गई हूं, ठीक है। पहली लाइन कहती है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अगर आपने बेटा ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है। ये देखिए, सोहबत। इसे अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। इसका अर्थ होता है साथ। सब लोग लिख लीजिए। बाद में आप लोग को मुझे गूगल क्लासरूम में आपको मुझे एसएमएस करना है। सोहबत का मतलब होता है साथ। ये देखिए, पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। इसे मैंने सर्कल भी कर दिया है। अब आपके सामने दूसरा चित्र आ रहा है। इसे भी हम सर्कल कर दे रहे हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कविता। पहली पंक्तियां समझाना शुरू कर गई हूं। देखिए, ये अपनी पहली पंक्ति है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अब देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। अगर बेटा आपने ध्यान से इस पिक्चर को देखा होगा, चित्र को, पहले वाले को, तो यहाँ पे मैंने एक अलमारी दिखाई है और उस अलमारी में ढेर सारी किताबें बंद हैं। तो ये आज का समय है। और ये जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये पहले के जमाने का चित्र है। अब आज के इस जमाने के इस चित्र में कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, अर्थात ये जो किताबें आपको अलमारी में दिख रही हैं, मानो ये बरसों से बंद हैं और बंद होकर वो सिर्फ झांक रही हैं कांच के शीशों से। अब ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? तो जैसे आपको पता ही है बेटा कि आजकल के बच्चे किताबें पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पे बैठ के जो भी उन्हें देखना रहता है, पढ़ना रहता है, पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सही ज्ञान किताबों से मिलता है वो किताबें नहीं पढ़ते। ना एग्जाम्पल मैं आप लोग का ही देती हूँ। जैसे बेटा आप लोग अपने अगर पूछूंगी कि आज ये कविता हम पढ़ने जा रहे थे, किसी ने पढ़ा है? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे मिस नहीं पढ़ा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पाठ या कविता, अगर उसके बारे में पूछूं कि भाई कभी आपने बुक खोलकर उसे पढ़ा दोबारा,
तो बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि मिस अभी तक तो नहीं पढ़ा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने सिलेबस की बुक ही नहीं पढ़ते हो, तो ये जो मोटी मोटी ज्ञान की या कहानियों की बुक छपी है, इसकी उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए यहाँ पहली लाइन में हमारे कवि ने ये कहा है कि किताबें झांक रही हैं। कहाँ से झांक रही हैं? तो बंद अलमारी के शीशों से झांक रही हैं और मानो ये कहने की कोशिश कर रही हो क्या? तो अपना सेकंड लाइन देखिए, बड़ी हसरत से तकती हैं। हसरत का मतलब होता है इच्छा और तकना का मतलब होता है देखना। मानो इन बंद अलमारी के शीशों से हमारी किताबें हमें बड़ी हसरत से देख रही हैं और कहना चाहती हो कि भाई कब आप हमें निकालोगे और कब आप हमें पढ़ोगे। आइए अब तीसरा लाइन देखते हैं, अपनी तीसरी पंक्ति। ये अपनी तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति में कहा गया है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब किताबें हमसे शिकायत कर रही हैं कवि के द्वारा कि ऐसा लगता है कि मानो लोग महीनों हो जाते हैं मुझे अलमारी से निकालते ही नहीं है और पढ़ने की बात तो दूर की है। यानी ये 3 लाइन में कवि ने ये कहा है कि किताबें उनसे शिकायत कर रही है कि आज की जो जनरेशन यानी कि जो पीढ़ी के बच्चे हैं वो किताबों को खरीद तो लेते हैं या माँ बाप उनके लिए ला तो देते हैं, किंतु वो किताबें अलमारियों में ही बंद रह जाती हैं और वो बच्चे कभी भी उस अलमारी से बुक को नहीं निकालते या निकालते भी हैं तो उतना नहीं पढ़ते। इसीलिए किताबें आजकल बड़ी हसरत से हमारी तरफ देखती हैं, बड़ी चाहत से देखती हैं कि कब हम जाएंगे और उन्हें अलमारी से निकालेंगे और पढ़ेंगे। और अंत में वो कहती हैं कि मानो अब महीने हो चुके हैं और लोगों ने उन्हें देखना या पढ़ना बंद कर दिया है। चलिए इतना समझ गया है तो आगे का पढ़ते हैं। अब अपनी जो आगे की पंक्ति है ध्यान से देखिए, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब देखिए, अब ये पहले के जमाने की जो लोग थे उनके बारे में बता रही है कि जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। तो बेटा अगर आप लोग अपने दादाजी के या उनके पापा के जमाने की बात करें तो उस समय हमारे पास एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। यानी टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे आज आप लोग बोर हो जाते हो, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप क्या करते हो, ज्यादातर वक्त टीवी पे बिताते हो, मोबाइल पे बिताते हो या इंटरनेट पे बिताते हो। यह है आपका एंटरटेनमेंट करने का साधन। लेकिन पहले के जमाने के लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। अब करें तो क्या करें? तो जो हमारे घर के लोग हुआ करते थे जैसे कि पापा हो गए या फिर हमारे दादाजी हो गए या छोटे बच्चे हो गए, दादी हो गई, तो ये लोग क्या करें, कैसा अपना समय बिताए? तो ये लोग क्या करते थे बेटा, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ये दूसरे चित्र में दिखाया है कि ये लोग किताबें ले लिया करते थे और काफी घंटों तक वो किताबें पढ़ते थे जब तक उनका मन भर नहीं जाता था। जैसे आप लोग टीवी या इंटरनेट देखते हो और जब तक आपकी आंखें दुखती नहीं या फिर आपका मन नहीं भरता तब तक आप इंटरनेट और मोबाइल या टीवी पर लगे रहते हो। तो उसी तरह पहले के जमाने के लोग अपना एंटरटेनमेंट का साधन किताबों को समझते थे और हमेशा जब भी शाम का समय हो जाता था और उन्हें बोरिंग फील होता था वो मोटी मोटी किताबें निकाल लिया करते थे और उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करते थे ताकि जब तक खाना ना बने। देखिए यहाँ पे सेकंड चित्र में कि एक पिताजी है या दादाजी जो भी है वो किताब पढ़ गए, तो जब तक खाना मम्मी का नहीं बनता तब तक जो घर के आदमी है जो काम पर से लौट चुके हैं वो सिर्फ किताबें पढ़ते थे। और इस तरह से किताबें हमें क्या कह रही हैं इस लाइन में कि जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, मानो किताबों को भी अच्छा लगता था कि कम से कम लोग उन्हें पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। तो मानो किताब कह रही है जितने भी शाम का यानी कि इवनिंग का टाइम था वो लोगों के साथ बिताया करती थी क्योंकि लोग उन्हें लेकर पढ़ना पसंद करते थे। अब देखिए लास्ट पंक्ति में क्या बोला गया है। लास्ट पंक्ति में कहती है अब अक्सर, अब आ गया फिर से आज का समय। तो आज के समय में देखिए बेटा सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, डॉट 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 डाल दिया गया है। इसका मतलब होता है कि मानो
अब किताबें कह रही है कि अब अक्सर डॉट डॉट, मतलब अब तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग किताबें उठाते ही नहीं है, या तो वो बैग में या तो अलमारी में बंद होकर ही रह जाती है। तो हमने इस पूरे स्लाइड में क्या पढ़ा, इन 4-5 पंक्तियों में हमने आज के समय की किताबों की जो दिल का हाल है वो, और जो पुराने समय के किताबों का दिल का हाल हुआ करता था, दोनों को कंपेयर करके पढ़ा। सबसे पहले आज के जमाने की जो किताबें हैं वो शिकायत कर रही है कवि को, वो कह रही है कि आज के बच्चे और आज के लोग हमें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ हमें लेते हैं और अलमारी में बंद कर देते हैं। वहीं वो अपना बीता हुआ कल भी हमें सुना रही है और कहती है कि एक समय था जब लोग हमें लेते थे और पढ़ने की पूरी कोशिश करते थे, और उस समय किताबें काफी खुश रहा करती थी। चलिए, इतना समझ गया है आप लोगों को? चलिए अब आगे का देखते हैं। अब आ रही है आपकी दूसरी पंक्तियां। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखिए, एक एक करके चित्र आपके सामने आ रहा है बेटा। आप शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आगे, अब किताबें क्या कहना चाहती हैं अपने दिल का हाल। तो ये जो पहली पंक्ति है, आप देख रहे होंगे पहली पंक्ति में क्या कह रही है किताबें, कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी फिर से आज के बच्चों की कंप्लेंट किया, यानी कि आप लोग की कंप्लेंट हो रही है। क्या कह रही है? तो अगर बेटा आपने पहला चित्र ध्यान से देखा होगा तो इस पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि आज का बच्चा ज्यादातर अपना जो वक्त है वो कंप्यूटर पे बिता रहा है, यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल। तो इसीलिए हमारा जो आज की कविता का किताब है वो क्या कह रहा है? वो कहता है गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी आज के बच्चों का ज्यादातर समय कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप पे बीत जाता है, लेकिन बच्चे जरा सा भी समय मेरे लिए यानी कि किताबों के लिए नहीं निकालते। दूसरा लाइन कह रहा है बड़ी बेचैन रहती है किताबें, मानो जब भी किताबें बंद अलमारी से बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट पे बैठा देखती हैं, मानो वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं और कहना चाहती हो कि काश इसमें से थोड़ा सा भी समय अगर तुमने मुझे दिया होता तो तुम्हें काफी सारे ज्ञान की बातें पता चल गई होती। अब आइए दूसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यह है आपका दूसरा चित्र जो आपको दिख रहा है। अब इस दूसरे चित्र में अगर बेटा आपने ध्यान से देखा होगा तो काफी बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ बच्चे हैं उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि ये दूसरे चित्र में आपको जो मेरा ये बच्चा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? तो टेक्नोलॉजी का बुरा असर उस पे हो रहा है क्योंकि वो उसका यूज नहीं करके मिस यूज कर रहा है। अब माँ बाप को लगता है कि बच्चे तो कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं उसी की बात बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लास में बेटा ऐसा होता है कि कई बच्चे सच में बहुत पढ़ते हैं, जैसा टीचर सिखाती है वैसा ही करते हैं। कुछ लोग होते हैं बैठे तो रहते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं और घूमता रहता है। तो इसीलिए हमारी जो किताबें हैं, ये जो हमारा सेकंड पिक्चर है, इस सेकंड पिक्चर को देखने के बाद बताती है कि देखिए टेक्नोलॉजी का कैसा मिसयूज आज का बच्चा कर रहा है। लेकिन इमेजिन करो बेटा, अगर आज के बच्चे के पास ये टेक्नोलॉजी का वो सहारा ना ले और वो किताबों का सहारा ले, तो किताबों का मिसयूज होना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि बेटा आप किताबें किसी भी मकसद से पढ़ो, आपको उसमें अच्छी बातें ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप इस तरह कंप्यूटर, मोबाइल पे बैठोगे, भले अच्छी इरादों से बैठो, लेकिन अगर आपकी संगत गलत है, आपके दोस्त गलत हैं, तो आपकी जो आदत है कि आपको सही चीज ढूंढनी है,
चाहो ना चाहो हमारे इस सेकंड पिक्चर के बच्चे की तरह आप गलत चीजों में भी पढ़ सकते हो। आइए अब देखते हैं अपना थर्ड वाली पंक्ति। इस थर्ड पंक्ति में हमारे कवि ने क्या कहा है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मानो ये जो हमारी किताबें हैं, जैसे कि आप इस तीसरे चित्र में देख रहे होंगे बेटा, कि जो हमारी किताबें हैं ये सब बैठी हुई हैं, यानी कि इंतजार कर रही हैं। कैसा इंतजार? तो वो कहती है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मानो किताबें रात में भी बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि आज का बच्चा सुबह, दोपहर, शाम कम से कम मेरे लिए समय नहीं निकाल पाया, तो शायद अब वो रात को आएगा, कम से कम एक बार तो मुझे अलमारी से निकालेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे क्या पता कि आज का जो बच्चा है वो अब उसे पढ़ने वाला नहीं है। आज का बच्चा इतना थक चुका है कि रात को वो तो जाकर सो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा इन तीनों पंक्तियों में। अगेन एक बार देखते हैं इन तीनों पंक्तियों हमने क्या पढ़ा। तो पहली पंक्ति में कवि क्या कहता है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी आजकल के बच्चों का ज्यादातर समय कंप्यूटर के पर्दों पर यानी कि कंप्यूटर पे बीत जाता है। सेकंड लाइन, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। बच्चों को इस तरह से कंप्यूटर पे मस्तियां करते जब किताबें देखती हैं, उसका मिसयूज करते हुए देखती हैं, तो मानो किताबें बेचैन हो जाती हैं। उन्हें डर लगता है कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए। और तीसरी पंक्ति, यहाँ पर किताबें सोच रही है कि शायद बच्चा दिन में समय नहीं निकाल पाया, तो शायद अब वो रात को आएगा, कम से कम रात को तो मुझे पढ़ेगा। लेकिन उसकी ये हसरत भी पूरी नहीं होती। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी तीसरी पंक्ति, कवि क्या कहना चाहता है। वो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। एक नया शब्द आया है बेटा, लिख लीजिए आप लोग। शब्द है कदरे। कदरे का अर्थ होता है मूल्य, यानी कि वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिए एक एक करके चित्र आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। जो कदरे वो सुनाती थी। अब कवि कह रहा है कि एक जमाना था। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या बताया मैंने कि जो कदरे वो सुनाती थी। तो किताबें कहती हैं कि एक समय था जब लोग अपने बच्चों को अपने पास बिठाते थे। जैसे आप देख रहे हो कि घर की जो बड़ी है दादी वो बैठी है, माँ बैठी है और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बेटा बहुत सारे बच्चे? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार का सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लोग ज्वाइंट फैमिली रखते थे। तो जितने भी छोटे बच्चे हुआ करते थे सब लोग रात को अपना समय बिताने के लिए इस तरह से माँ के पास, दादी के पास इकट्ठे बैठ जाते थे। अब वो दादी, माँ, चाची, चाचा क्या करते थे? तो वो सुनाते थे कदरे, यानी वो लोग मोटी मोटी कहानियों की किताबें पढ़ते थे और बच्चों को उन कहानियों से क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या मॉरल मिला, वो मॉरल उनको सिखाते थे। और वो बच्चे बड़े ध्यान से उन किताबों में क्या लिखा है एक एक अक्षर सुना करते थे। आइए दूसरा देखते हैं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। माना जाता है एक समय ऐसा था कि लोग किताबों का सेल का इंतजार करते थे। सेल का मतलब होता है बिक्री, यानी कि बेचना। तो एक ऐसा समय था लोग सोचते थे कि कौन कब किताब बेचेगा कि उसकी किताब हम ले लें, या कब एग्जीबिशन लगेगी किताबों की, उन्हें कम पैसों में किताबें मिल जाएंगे। तो लोग उस एग्जीबिशन का वेट करते थे। जब एग्जीबिशन किताबों की लगती थी तो लोग अपने पसंद की जितनी भी किताबें उन्हें पसंद है वो सभी किताबें लाकर अपने घर में रख देते थे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन किताबों को पढ़ सके।
और एक आज का समय है बेटा कि किताबें का एग्जीबिशन तो इतना लगता है, लेकिन अगर आप उस एग्जीबिशन में जाओगे उस सेल में, तो पता चलेगा कि वहां 2-4 ही लोग आए हैं और बाकी पूरा का पूरा वो एरिया यानी कि इलाका खाली पड़ा है। ये देखिए बेटा, आपके वाशी के जो सेंटर 1 मॉल है उसके ठीक सामने सिडको एग्जीबिशन का हॉल है, वहां हमेशा बुक का सेल लगा करता है। लेकिन जब भी वहां कभी मैं जाती हूँ, मुझे एकाध लोग ही दिखते हैं, अदरवाइज वो बेचारे बैठे बैठे मक्खी या मच्छर ही मारते दिखते हैं। यानी ये दिखता है कि आज का बच्चा किताबों से कितना दूर भाग रहा है। अब दूसरा चित्र देखिए, मैंने सर्कल किया है। दूसरे चित्र में बताया जा रहा है कि कैसे माता पिता भी बुक पढ़ते हैं और वो बुक का लिखी गई हर बात वो बच्चों को अपने पास बिठाते हैं और समझाते हैं, ताकि बच्चे का भी जो नॉलेज है वो अच्छा हो सके। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। अब माना जाता है बेटा कि जैसे ये आपका मैंने सेकंड पिक्चर दिखाया है, इस सेकंड पिक्चर में मैंने ये बताया, सेकंड और ये फर्स्ट वाले पिक्चर में, कि पूरा परिवार एक साथ बैठता है और बच्चों को नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। लेकिन किताबें इस तीसरी लाइन में कह रही हैं कि वो कदरें अब नजर नहीं आती। मानो जो पहले इज्जत बच्चे माँ बाप को दिया करते थे, किताबों को दिया करते थे, मानो आज वो इज्जत कहीं ना कहीं कम हो गई है। कदर का मतलब होता है इज्जत। मानो वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट अब कम हो चुकी है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम हमारे टीचर्स को देखते थे तो बेटा हम झुककर प्रणाम करते थे। अब आपकी बात बताती हूँ, आप हमें देखती हो तो क्या बोलते हो? चलो प्रणाम नहीं करते, कम से कम गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून। आप क्या बोलते हो? हाय मिस, हेलो मिस। तो इसे बोलते हैं बेटा कि कैसे जो कदर है यानी कि वैल्यूज है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। कारण क्या है कि आपके माँ बाप के पास उतना समय नहीं कि किताबें पढ़ सके। उन किताबों में क्या लिखा है वो बचपन से आपको मॉरल वाली किताबें आपको बता नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा बड़े हुए, आप भी किताबों से दूर भागने लगे। तो जब इंसान किताब पढ़ेगा ही नहीं तो उसे क्या पता चलेगा किताबों में क्या लिखा है। चलिए अब आगे देखेंगे। वो रिश्ते वो सुनाती थी। तो माना जाता है बेटा किताबें पहले हमें रिश्ते सुनाती थी, मतलब किताबें हमें जोड़ कर रखते थे। जैसे मैंने ये तीसरे पिक्चर में दिखाया, देखो फिर से एक बड़ा परिवार है, पूरा का पूरा परिवार एक समय निकालता है और सिर्फ बुक को ही पढ़ता है, यानी किताबें पढ़ता है। अब माँ बाप को पढ़ता देख बच्चा भी पढ़ता है, तो माँ बाप को जो नॉलेज मिल रहा है वो बच्चे को दे रहा है। बच्चा अगर कुछ नया सीख रहा है तो माँ बाप को बता रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा था, एक बॉन्डिंग तैयार हो गई थी माँ बाप और बच्चों में। लेकिन आज क्या होता है, माँ बाप बेचारे काम पर से आते हैं, थके रहते हैं, वो अपने घर के कामों में लग जाते हैं। बच्चों को उतना समय आजकल के माँ बाप नहीं दे पाते। बच्चा है, किताबें उठाता है, जाने वो पढ़ता है कि नहीं, ज्यादातर समय अपना मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पे ही बिता देता है। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने क्या समझाया है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि किताबें कहती हैं कि एक समय था जब उनके लोग कद्र करते थे, उनको वैल्यू देते थे, महत्व देते थे। कभी उनका एग्जीबिशन भी लगा करता था और लोग उस एग्जीबिशन का वेट करते थे कि कब एग्जीबिशन लगे और कब लोग जाकर उन किताबों को खरीदें। और उन किताबों के जरिए ही मानो लोगों में एक बॉन्डिंग तैयार होती थी, रिश्ता तैयार होता था। लेकिन अब वो रिश्ता मानो टूट सा गया है। चलिए अब अपना अगली पंक्ति देखते हैं। कवि कह रहा है, वो सारे उधड़े उधड़े हैं। अब एक नया शब्द आया है, उधड़े। देखिए इसका अर्थ लिख लीजिए बेटा आप लोग। उधड़े का मतलब होता है बिखरे। ये सब लिख के आज आपको मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। फिर से बेटा एक नया शब्द आया यहां पर, सफा। सफा का अर्थ लिखिए, पन्ना।
देखिए शुरू करते हैं अपनी पंक्तियां। कवि कह रहा है पहली पंक्ति में, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। यानी कवि क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपने बेटा पहले चित्र को देखा होगा तो इस पहले चित्र में मेरी जो किताबों के पन्ने हैं वो कैसे हैं, उधड़े उधड़े हैं, अर्थात बिखरे बिखरे हैं, फटे हुए हैं। तो किताबें आज कवि से कहती हैं कि मानो आज के जमाने में वो अब पूरी तरह से फट चुकी हैं, उनके पन्ने निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पढ़ते नहीं। यानी कि अलमारी में रखे रखे किताबों के पन्ने फटने लगे हैं, लेकिन बच्चे ने एक बार भी उठाकर किताबों को नहीं पढ़ा। अब आगे कहती है वो, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। एक मतलब एक, सिसकी का मतलब होता है रोने की आवाज। अब वो कहता है कि अगर आप मेरे इस बुकों के एक एक पन्ने को पलट कर देखो तो मानो रोने की आवाज आती है। अगला, कई लफ्जों के मानी गिर गए हैं। मानी का मतलब होता है महत्व। तो यहां कवि कहना चाहता है कि किताबों का मानना है कि मानो आज उनका महत्व दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अगला, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अब अल्फाज। अल्फाज का मतलब होता है शब्द। सूखे टुंड का मतलब होता है, जैसे कि बेटा आपने यहां ध्यान से अगर चित्र को देखा होगा तो ये जो मेरा तीसरा चित्र है, यहां पर मैंने एक सूखा पेड़ दिखाया है, वहीं बाजू में मैंने एक हरा भरा पेड़ दिखाया है। तो सूखा पेड़ यानी कि ये जो पेड़ आपको दिख रहा है सूखा वाला, इसे बोलते हैं सूखे टुंड, यानी कि सिर्फ लकड़ी का ढांचा बचा हुआ जिसमें कोई हरियाली ना हो। और इस वाले पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये वाले पिक्चर में हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारी किताबें कहती हैं कि बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं अब सब अल्फाज। मानो जैसे ये सूखे पेड़ की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह जब बुक के पन्ने फट जाते हैं तो उसमें लिखी हुई चीजों का लोग महत्व नहीं देते, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब मानी का मतलब क्या हुआ, तो मानी का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिस तरह इस सूखे हुए पेड़ का कोई अर्थ नहीं है, लोग हरे भरे पेड़ को महत्व देते हैं, उसी तरह जब बेटा आपकी ये जो बुक है, ये वाली बुक देखो मैंने एरो बनाना शुरू किया, अप डाउन कर गई हूं, ये जो आपका बुक है नया, इसको लोग महत्व देते हैं, लेकिन जो सूखा बुक है यानी फटा, उसको लोग महत्व नहीं देते। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया हो? आ गया है सभी को? कोई डाउट? देखिए आपके सामने हमारी कविता का पहला खंड आ चुका है। यह है हमारी कविता का दूसरा खंड। आज की कविता काफी बड़ी थी, तो मैंने इसे पहले खंड और दूसरे खंड में विभाजित कर दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक ध्यान से देखा होगा तो आज की हमारी कविता 2 पन्नों की है, तो वो दोनों ही पन्ने मैंने अलग अलग खंडों में डिवाइड करके यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके सामने बेटा एक चित्र आया है। ये चित्र है हमारे आज के कवि की, जिनका नाम है गुलजार। इन्हें मैंने सर्कल भी कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए। ये काफी सारे गीत और कविताएं लिखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। ये देखिए, अब आपकी कविता एक एक करके आपके सामने आनी शुरू हो चुकी है। अब मैं कविता पढ़ना शुरू कर गई हूं, ठीक है। पहली लाइन कहती है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अगर आपने बेटा ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है, ये देखिए सोहबत। इसे अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। इसका अर्थ होता है साथ।
सब लोग लिख लीजिए, बाद में आप लोग को मुझे जूम क्लास में, सॉरी गूगल क्लासरूम में आपको मुझे एसएमएस करना है। सोहबत का मतलब होता है साथ। ये देखिए पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। इसे मैंने सर्कल भी कर दिया है। अब आपके सामने दूसरा चित्र आ रहा है, इसे भी हम सर्कल कर दे रहे हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कविता। पहली पंक्तियां समझाना शुरू कर गई हूं। देखिए ये अपनी पहली पंक्ति है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अब देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। अगर बेटा आपने ध्यान से इस पिक्चर को देखा होगा, चित्र को पहले वाले को, तो यहाँ पे मैंने एक अलमारी दिखाई है और उस अलमारी में ढेर सारी किताबें बंद हैं। तो ये आज का समय है और ये जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं ये पहले के जमाने का चित्र है। अब आज के इस जमाने के इस चित्र में कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, अर्थात ये जो किताबें आपको अलमारी में दिख रही हैं मानो ये बरसों से बंद हैं और बंद होकर वो सिर्फ झांक रही है कांच के शीशों से। अब ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? तो जैसे आपको पता ही है बेटा कि आजकल के बच्चे किताबें पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पे बैठ के जो भी उन्हें देखना रहता है, पढ़ना रहता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सही ज्ञान किताबों से मिलता है वो किताबें नहीं पढ़ते। ना एग्जाम्पल मैं आप लोग का ही देती हूँ। जैसे बेटा आप लोग अपने अगर पूछूंगी कि आज ये कविता हम पढ़ने जा रहे थे, किसी ने पढ़ा है? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे मिस नहीं पढ़ा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पाठ या कविता, अगर उसके बारे में पूछूं कि भाई कभी आपने बुक खोलकर उसे पढ़ा दोबारा, तो बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि मिस अभी तक तो नहीं पढ़ा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने सिलेबस की बुक ही नहीं पढ़ते हो, तो ये जो मोटी मोटी ज्ञान की या कहानियों की बुक छपी है इसकी उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए यहाँ पहली लाइन में हमारे कवि ने ये कहा है कि किताबें झांक रही हैं। कहां से झांक रही हैं? तो बंद अलमारी के शीशों से झांक रही हैं और मानो ये कहने की कोशिश कर रही हो क्या? तो अपना सेकंड लाइन देखिए, बड़ी हसरत से तकती हैं। हसरत का मतलब होता है इच्छा और तकना का मतलब होता है देखना। मानो इन बंद अलमारी के शीशों से हमारी किताबें हमें बड़ी हसरत से देख रही हैं और कहना चाहती हो कि भाई कब आप हमें निकालोगे और कब आप हमें पढ़ोगे। आइए अब तीसरा लाइन देखते हैं, अपनी तीसरी पंक्ति। ये अपनी तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति में कहा गया है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब किताबें हमसे शिकायत कर रही हैं कवि के द्वारा कि ऐसा लगता है कि मानो लोग महीनों हो जाते हैं मुझे अलमारी से निकालते ही नहीं है और पढ़ने की बात तो दूर की है। यानी ये 3 लाइन में कवि ने ये कहा है कि किताबें उनसे शिकायत कर रही है कि आज की जो जनरेशन यानी कि जो पीढ़ी के बच्चे हैं वो किताबों को खरीद तो लेते हैं या माँ बाप उनके लिए ला तो देते हैं, किंतु वो किताबें अलमारियों में ही बंद रह जाती हैं और वो बच्चे कभी भी उस अलमारी से बुक को नहीं निकालते या निकालते भी हैं तो उतना नहीं पढ़ते। इसीलिए किताबें आजकल बड़ी हसरत से हमारी तरफ देखती हैं, बड़ी चाहत से देखती हैं कि कब हम जाएंगे और उन्हें अलमारी से निकालेंगे और पढ़ेंगे। और अंत में वो कहती हैं कि मानो अब महीने हो चुके हैं और लोगों ने उन्हें देखना या पढ़ना बंद कर दिया है। चलिए इतना समझ गया है तो आगे का पढ़ते हैं। अब अपनी जो आगे की पंक्ति है ध्यान से देखिए, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब देखिए
अब ये पहले के जमाने की जो लोग थे उनके बारे में बता रही है कि जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। तो बेटा अगर आप लोग अपने दादाजी के या उनके पापा के जमाने की बात करें तो उस समय हमारे पास एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, यानी टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे आज आप लोग बोर हो जाते हो, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप क्या करते हो? ज्यादातर वक्त टीवी पे बिताते हो, मोबाइल पे बिताते हो या इंटरनेट पे बिताते हो। यह है आपका एंटरटेनमेंट करने का साधन। लेकिन पहले के जमाने के लोगों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। अब करें तो क्या करें? तो जो हमारे घर के लोग हुआ करते थे, जैसे कि पापा हो गए या फिर हमारे दादाजी हो गए या छोटे बच्चे हो गए, दादी हो गई, तो ये लोग क्या करें, कैसा अपना समय बिताए? तो ये लोग क्या करते थे बेटा? तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये दूसरे चित्र में दिखाया है कि ये लोग किताबें ले लिया करते थे और काफी घंटों तक वो किताबें पढ़ते थे जब तक उनका मन भर नहीं जाता था। जैसे आप लोग टीवी या इंटरनेट देखते हो और जब तक आपकी आंखें दुखती नहीं या फिर आपका मन नहीं भरता, तब तक आप इंटरनेट और मोबाइल या टीवी पर लगे रहते हो। तो उसी तरह पहले के जमाने के लोग अपना एंटरटेनमेंट का साधन किताबों को समझते थे और हमेशा जब भी शाम का समय हो जाता था और उन्हें बोरिंग फील होता था, वो मोटी मोटी किताबें निकाल लिया करते थे और उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करते थे ताकि जब तक खाना ना बने, देखिए यहाँ पे सेकंड चित्र में कि एक पिताजी है या दादाजी जो भी है वो किताब पढ़ गए, तो जब तक खाना मम्मी का नहीं बनता तब तक जो घर के आदमी है जो काम पर से लौट चुके हैं वो सिर्फ किताबें पढ़ते थे। और इस तरह से किताबें हमें क्या कह रही हैं इस लाइन में कि जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, मानो किताबों को भी अच्छा लगता था कि कम से कम लोग उन्हें पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं। तो मानो किताब कह रही है जितने भी शाम का यानी कि इवनिंग का टाइम था वो लोगों के साथ बिताया करती थी क्योंकि लोग उन्हें लेकर पढ़ना पसंद करते थे। अब देखिए लास्ट पंक्ति में क्या बोला गया है। लास्ट पंक्ति में कहती है अब अक्सर, अब आ गया फिर से आज का समय। तो आज के समय में देखिए बेटा सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, डॉट 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 डाल दिया गया है। इसका मतलब होता है कि मानो अब किताबें कह रही है कि अब अक्सर डॉट डॉट, मतलब अब तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग किताबें उठाते ही नहीं है, या तो वो बैग में या तो अलमारी में बंद होकर ही रह जाती है। तो हमने इस पूरे स्लाइड में क्या पढ़ा? इन 4-5 पंक्तियों में हमने आज के समय की किताबों की जो दिल का हाल है वो, और जो पुराने समय के किताबों का दिल का हाल हुआ करता था, दोनों को कंपेयर करके पढ़ा। सबसे पहले आज के जमाने की जो किताबें हैं वो शिकायत कर रही है कवि को, वो कह रही है कि आज के बच्चे और आज के लोग हमें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ हमें लेते हैं और अलमारी में बंद कर देते हैं। वहीं वो अपना बीता हुआ कल भी हमें सुना रही है और कहती है कि एक समय था जब लोग हमें लेते थे और पढ़ने की पूरी कोशिश करते थे और उस समय किताबें काफी खुश रहा करती थी। चलिए इतना समझ गया है आप लोगों को? चलिए अब आगे का देखते हैं। अब आ रही है आपकी दूसरी पंक्तियां। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखिए एक एक करके चित्र आपके सामने आ रहा है बेटा। आप शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आगे, अब किताबें क्या कहना चाहती हैं अपने दिल का हाल। तो ये जो पहली पंक्ति है आप देख रहे होंगे, पहली पंक्ति में क्या कह रही है किताबें कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी फिर से आज के बच्चों की कंप्लेंट किया, यानी कि आप लोग की कंप्लेंट हो रही है। क्या कह रही है? तो अगर बेटा आपने पहला चित्र ध्यान से देखा होगा तो इस पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि आज का बच्चा ज्यादातर अपना जो वक्त है वो कंप्यूटर पे बिता रहा है।
यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल। तो इसीलिए हमारा जो आज की कविता का किताब है वो क्या कह रहा है? वो कहता है गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी आज के बच्चों का ज्यादातर समय कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप पे बीत जाता है, लेकिन बच्चे जरा सा भी समय मेरे लिए यानी कि किताबों के लिए नहीं निकालते। दूसरा लाइन कह रहा है बड़ी बेचैन रहती है किताबें, मानो जब भी किताबें बंद अलमारी से बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट पे बैठा देखती हैं, मानो वो बड़ी बेचैन हो जाती हैं और कहना चाहती हो कि काश इसमें से थोड़ा सा भी समय अगर तुमने मुझे दिया होता तो तुम्हें काफी सारे ज्ञान की बातें पता चल गई होती। अब आइए दूसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यह है आपका दूसरा चित्र जो आपको दिख रहा है। अब इस दूसरे चित्र में अगर बेटा आपने ध्यान से देखा होगा तो काफी बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ बच्चे हैं उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि ये दूसरे चित्र में आपको जो मेरा ये बच्चा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? तो टेक्नोलॉजी का बुरा असर उस पे हो रहा है क्योंकि वो उसका यूज नहीं करके मिस यूज कर रहा है। अब माँ बाप को लगता है कि बच्चे तो कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं उसी की बात बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लास में बेटा ऐसा होता है कि कई बच्चे सच में बहुत पढ़ते हैं, जैसा टीचर सिखाती है वैसा ही करते हैं। कुछ लोग होते हैं बैठे तो रहते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं और घूमता रहता है। तो इसीलिए हमारी जो किताबें हैं, ये जो हमारा सेकंड पिक्चर है, इस सेकंड पिक्चर को देखने के बाद बताती है कि देखिए टेक्नोलॉजी का कैसा मिसयूज आज का बच्चा कर रहा है। लेकिन इमेजिन करो बेटा, अगर आज के बच्चे के पास ये टेक्नोलॉजी का वो सहारा ना ले और वो किताबों का सहारा ले, तो किताबों का मिसयूज होना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि बेटा आप किताबें किसी भी मकसद से पढ़ो, आपको उसमें अच्छी बातें ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप इस तरह कंप्यूटर, मोबाइल पे बैठोगे, भले अच्छी इरादों से बैठो, लेकिन अगर आपकी संगत गलत है, आपके दोस्त गलत हैं, तो आपकी जो आदत है कि आपको सही चीज ढूंढनी है, चाहो ना चाहो, हमारे इस सेकंड पिक्चर के बच्चे की तरह आप गलत चीजों में भी पढ़ सकते हो। आइए अब देखते हैं अपना थर्ड वाली पंक्ति। इस थर्ड पंक्ति में हमारे कवि ने क्या कहा है? उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मानो ये जो हमारी किताबें हैं, जैसे कि आप इस तीसरे चित्र में देख रहे होंगे बेटा, कि जो हमारी किताबें हैं ये सिर्फ बैठी हुई हैं, यानी कि इंतजार कर रही हैं। कैसा इंतजार? तो वो कहती है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मानो किताबें रात में भी बेचैन हैं। उन्हें लगता है कि आज का बच्चा सुबह, दोपहर, शाम कम से कम मेरे लिए समय नहीं निकाल पाया, तो शायद अब वो रात को आएगा, कम से कम एक बार तो मुझे अलमारी से निकालेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे क्या पता कि आज का जो बच्चा है वो अब उसे पढ़ने वाला नहीं है। आज का बच्चा इतना थक चुका है कि रात को वो तो जाकर सो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा इन तीनों पंक्तियों में। अगेन एक बार देखते हैं इन तीनों पंक्तियों हमने क्या पढ़ा। तो पहली पंक्ति में कवि क्या कहता है? गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी आजकल के बच्चों का ज्यादातर समय कंप्यूटर के पर्दों पर यानी कि कंप्यूटर पे बीत जाता है। सेकेंड लाइन, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। बच्चों को इस तरह से कंप्यूटर पे मस्तियां करते जब किताबें देखती हैं, उसका मिसयूज करते हुए देखती हैं, तो मानो किताबें बेचैन हो जाती हैं। उन्हें डर लगता है कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए। और तीसरी पंक्ति, यहाँ पर किताबें सोच रही है कि शायद बच्चा दिन में समय नहीं निकाल पाया, तो शायद अब वो रात को आएगा, कम से कम रात को तो मुझे पढ़ेगा। लेकिन उसकी ये हसरत भी पूरी नहीं होती। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी तीसरी पंक्ति, कवि क्या कहना चाहता है।
जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। एक नया शब्द आया है बेटा, लिख लीजिए आप लोग। शब्द है कदरें। कदरें का अर्थ होता है मूल्य, यानी कि वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिए, एक एक करके चित्र आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। जो कदरें वो सुनाती थी, अब कवि कह रहा है कि एक जमाना था। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या बताया मैंने कि जो कदरें वो सुनाती थी। तो किताबें कहती हैं कि एक समय था जब लोग अपने बच्चों को अपने पास बिठाते थे। जैसे आप देख रहे हो कि घर की जो बड़ी है दादी, वो बैठी है, माँ बैठी है और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बेटा बहुत सारे बच्चे? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार का सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लोग ज्वाइंट फैमिली रखते थे। तो जितने भी छोटे बच्चे हुआ करते थे, सब लोग रात को अपना समय बिताने के लिए इस तरह से माँ के पास, दादी के पास इकट्ठे बैठ जाते थे। अब वो दादी, माँ, चाची, चाचा क्या करते थे? तो वो सुनाते थे कदरें, यानी वो लोग मोटी मोटी कहानियों की किताबें पढ़ते थे और बच्चों को उन कहानियों से क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या मॉरल मिला, वो मॉरल उनको सिखाते थे। और वो बच्चे बड़े ध्यान से उन किताबों में क्या लिखा है एक एक अक्षर सुना करते थे। आइए दूसरा देखते हैं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। माना जाता है एक समय ऐसा था कि लोग किताबों का सेल का इंतजार करते थे। सेल का मतलब होता है बिक्री, यानी कि बेचना। तो एक ऐसा समय था, लोग सोचते थे कि कौन कब किताब बेचेगा कि उसकी किताब हम ले लें, या कब एग्जीबिशन लगेगी किताबों की, उन्हें कम पैसों में किताबें मिल जाएंगे। तो लोग उस एग्जीबिशन का वेट करते थे। जब एग्जीबिशन किताबों की लगती थी तो लोग अपने पसंद की जितनी भी किताबें उन्हें पसंद है, वो सभी किताबें लाकर अपने घर में रख देते थे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन किताबों को पढ़ सके। और एक आज का समय है बेटा कि किताबें का एग्जीबिशन तो इतना लगता है, लेकिन अगर आप उस एग्जीबिशन में जाओगे उस सेल में, तो पता चलेगा कि वहां 2-4 ही लोग आए हैं और बाकी पूरा का पूरा वो एरिया, यानी कि इलाका खाली पड़ा है। ये देखिए बेटा, आपके वाशी के जो सेंटर 1 मॉल है, उसके ठीक सामने सिडको एग्जीबिशन का हॉल है। वहां हमेशा बुक का सेल लगा करता है, लेकिन जब भी वहां कभी मैं जाती हूँ, मुझे एकाध लोग ही दिखते हैं। अदरवाइज वो बेचारे बैठे बैठे मक्खी या मच्छर ही मारते दिखते हैं। यानी ये दिखता है कि आज का बच्चा किताबों से कितना दूर भाग रहा है। अब दूसरा चित्र देखिए, मैंने सर्कल किया है। दूसरे चित्र में बताया जा रहा है कि कैसे माता पिता भी बुक पढ़ते हैं और वो बुक का लिखी गई हर बात वो बच्चों को अपने पास बिठाते हैं और समझाते हैं, ताकि बच्चे का भी जो नॉलेज है वो अच्छा हो सके। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। अब माना जाता है बेटा कि जैसे ये आपका मैंने सेकंड पिक्चर दिखाया है, इस सेकंड पिक्चर में मैंने ये बताया, सेकंड और ये फर्स्ट वाले पिक्चर में, कि पूरा परिवार एक साथ बैठता है और बच्चों को नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। लेकिन किताबें इस तीसरी लाइन में कह रही हैं कि वो कदरें अब नजर नहीं आती। मानो जो पहले इज्जत बच्चे माँ बाप को दिया करते थे, किताबों को दिया करते थे, मानो आज वो इज्जत कहीं ना कहीं कम हो गई है। कदर का मतलब होता है इज्जत। मानो वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट अब कम हो चुकी है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम हमारे टीचर्स को देखते थे तो बेटा हम झुककर प्रणाम करते थे। अब आपकी बात बताती हूँ, आप हमें देखती हो तो क्या बोलते हो? चलो प्रणाम नहीं करते, कम से कम गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून। आप क्या बोलते हो? हाय मिस, हेलो मिस। तो इसे बोलते हैं बेटा कि कैसे जो कदर है, यानी कि वैल्यूज है, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। कारण क्या है कि आपके माँ बाप के पास उतना समय नहीं कि किताबें पढ़ सके,
उन किताबों में क्या लिखा है वो बचपन से आपको मॉरल वाली किताबें आपको बता नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा बड़े हुए, आप भी किताबों से दूर भागने लगे। तो जब इंसान किताब पढ़ेगा ही नहीं तो उसे क्या पता चलेगा किताबों में क्या लिखा है। चलिए अब आगे देखेंगे। जो रिश्ते वो सुनाती थी, तो माना जाता है बेटा किताबें पहले हमें रिश्ते सुनाती थी, मतलब किताबें हमें जोड़ कर रखते थे। जैसे मैंने ये तीसरे पिक्चर में दिखाया, देखो फिर से एक बड़ा परिवार है, पूरा का पूरा परिवार एक समय निकालता है और सिर्फ बुक को ही पढ़ता है, यानी किताबें पढ़ता है। अब माँ बाप को पढ़ता देख बच्चा भी पढ़ता है, तो माँ बाप को जो नॉलेज मिल रहा है वो बच्चे को दे रहा है, बच्चा अगर कुछ नया सीख रहा है तो माँ बाप को बता रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा था, एक बॉन्डिंग तैयार हो गई थी माँ बाप और बच्चों में। लेकिन आज क्या होता है, माँ बाप बेचारे काम पर से आते हैं, थके रहते हैं, वो अपने घर के कामों में लग जाते हैं, बच्चों को उतना समय आजकल के माँ बाप नहीं दे पाते। बच्चा है, किताबें उठाता है, जाने वो पढ़ता है कि नहीं, ज्यादातर समय अपना मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पे ही बिता देता है। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने क्या समझाया है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि किताबें कहती हैं कि एक समय था जब उनकी लोग कद्र करते थे, उनको वैल्यू देते थे, महत्व देते थे। कभी उनका एग्जीबिशन भी लगा करता था और लोग उस एग्जीबिशन का वेट करते थे कि कब एग्जीबिशन लगे और कब लोग जाकर उन किताबों को खरीदे। और उन किताबों के जरिए ही मानो लोगों में एक बॉन्डिंग तैयार होती थी, रिश्ता तैयार होता था। लेकिन अब वो रिश्ता मानो टूट सा गया है। चलिए अब अपना अगली पंक्ति देखते हैं। कवि कह रहा है वो सारे उधड़े उधड़े हैं। अब एक नया शब्द आया है, उधड़े। देखिए इसका अर्थ लिख लीजिए बेटा आप लोग। उधड़े का मतलब होता है बिखरे। ये सब लिख के आज आपको मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। फिर से बेटा एक नया शब्द आया यहां पर, सफा। सफा का अर्थ लिखिए, पन्ना। देखिए शुरू करते हैं अपनी पंक्तियां। कवि कह रहा है पहली पंक्ति में, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। यानी कवि क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपने बेटा पहले चित्र को देखा होगा तो इस पहले चित्र में मेरी जो किताबों के पन्ने हैं वो कैसे हैं, उधड़े उधड़े हैं, अर्थात बिखरे बिखरे हैं, फटे हुए हैं। तो किताबें आज कवि से कहती हैं कि मानो आज के जमाने में वो अब पूरी तरह से फट चुकी हैं, उनके पन्ने निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पढ़ते नहीं। यानी कि अलमारी में रखे रखे किताबों के पन्ने फटने लगे हैं, लेकिन बच्चे ने एक बार भी उठाकर किताबों को नहीं पढ़ा। अब आगे कहती है वो, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। एक मतलब एक, सिसकी का मतलब होता है रोने की आवाज। अब वो कहता है कि अगर आप मेरे इस बुकों के एक एक पन्ने को पलट कर देखो तो मानो रोने की आवाज आती है। अगला, कई लफ्जों के मानी गिर गए हैं। मानी का मतलब होता है महत्व। तो यहां कवि कहना चाहता है कि किताबों का मानना है कि मानो आज उनका महत्व दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अगला, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अब अल्फाज। अल्फाज का मतलब होता है शब्द। सूखे टुंड का मतलब होता है, जैसे कि बेटा आपने यहां ध्यान से अगर चित्र को देखा होगा तो ये जो मेरा तीसरा चित्र है, यहां पर मैंने एक सूखा पेड़ दिखाया है, वहीं बाजू में मैंने एक हरा भरा पेड़ दिखाया है। तो सूखा पेड़ यानी कि ये जो पेड़ आपको दिख रहा है सूखा वाला, इसे बोलते हैं सूखे टुंड, यानी कि सिर्फ लकड़ी का ढांचा बचा हुआ जिसमें कोई हरियाली ना हो। और इस वाले पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये वाले पिक्चर में हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारी किताबें कहती हैं कि बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं अब सब अल्फाज। मानो जैसे ये सूखे पेड़ की कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह जब बुक के पन्ने फट जाते हैं तो उसमें लिखी हुई चीजों का लोग महत्व नहीं देते।
जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब मानी का मतलब क्या हुआ? तो मानी का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिस तरह इस सूखे हुए पेड़ का कोई अर्थ नहीं है, लोग हरे भरे पेड़ को महत्व देते हैं, उसी तरह जब बेटा आपकी ये जो बुक है, ये वाली बुक देखो, मैंने एरो बनाना शुरू किया, अप डाउन कर गई हूं, ये जो आपका बुक है नया, इसको लोग महत्व देते हैं, लेकिन जो सूखा बुक है यानी फटा, उसको लोग महत्व नहीं देते। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया हो? आ गया है सभी को? कोई डाउट?